2011 census. What is census? What is Janagadana? Janagadana. Janagadana नहीं. काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन. तो 2011 के जो सेंसस रिपोर्ट आया उसमें अपना जो ग्रोथ रेट था वो लिखो. ग्रोथ रेट was less than 2%. Less than 2%. ग्रोथ रेट was less than 2%. कितना ग्रोथ रेट था? Less than 2%. That is 20 by 1000 by ईयर. इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं. 20,000 ईयर. इसका मीनिंग सुन बेटा. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग? लेस देन 2%. ये बात याद रख. इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग सुनना तूने क्या लिखा है. 1000 लोगों में काउंटिंग 1000 का होता है. पर 1000 के हिसाब से 20 लोग का बर्थ होता था. मतलब 20 बच्चे जन्म लेते थे 1000 लोग के पीछे हर साल. ऐसे होता है. ईयर का मतलब हर साल. 1000 लोग के हिसाब से कितने बच्चे जन्म लेते थे? 20 बच्चे जन्म लेते थे. 20 बच्चे जन्म लेते थे और परसेंट निकालने के लिए 1000 काउंट करना पड़ता है. तो 20 बच्चे 1000 के हिसाब से ऑब्वियसली कितने परसेंट हुआ? 2% हुआ. समझा तुझे मैंने क्या बोला? हमेशा काउंटिंग 1000 के हिसाब से होता है. रेशो समझा मैंने क्या बोला? तो ओके ठीक है. नेक्स्ट हो गया वो. अब लिखिए रीज़न बोले थे. बहुत सारे रीजन्स है कितने पॉपुलेशन क्यों हुआ. तो तुझे मैंने बोला था ना ये कंट्रोल मेजर कौन सा स्लोगन है. सो हम दो हमारे दो, वी टू और टू, वन चाइल्ड नॉर्म्स. शादी की उम्र कितनी चाहिए? नाबालिग पता है? नाबालिग बाल विवाह. शादी की उम्र कितनी चाहिए? 18 साल. काय के लिए? बॉयज़ के लिए. हाँ ये चेंज हुआ अभी. हाँ ये पुराना फॉर्मेट है. 21 फॉर गर्ल, 21 फॉर बॉयज़. ऐसा है ये. उसके पहले शादी होंगी तो बाल विवाह हो जाएगा. क्राइम है वो. हाँ राजस्थान में पहले होता था, अब नहीं होता. पहले होता था बाल विवाह. नया हेडलाइन लिखो. बर्थ कंट्रोल मेथड. लिख बेटा. बर्थ कंट्रोल मेथड. ये सबसे आईएमपी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं. इसके पहले जो हुआ इतना आईएमपी नहीं है जितना ये आईएमपी है. बर्थ कंट्रोल मेथड. बर्थ कैसे कंट्रोल की जाए. पहले ज़माने में बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं थी, बहुत कम थी. इसलिए जायगोट बनता था, पॉपुलेशन बढ़ता था, मतलब बच्चे बन जाते थे. बर्थ कंट्रोल ही नहीं था. इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था. बर्थ कंट्रोल मेथड में आता है एक कंसेप्ट जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव्स. बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव्स. व्हाट इज बर्थ कंट्रोल? ये एक मेथड है. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है टू स्टॉप बर्थ, टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या टू स्टॉप प्रेगनेंसी.
तो बर्थ कंट्रोल मेथड में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब एक पद्धत है, एक प्रोसेस है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। स्टॉप का मतलब प्रिवेंट। प्रेगनेंसी रोकनी है किसी भी हाल में, तो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा भाई। समझा मैंने क्या लिखा यहाँ तक? इतना समझ में आया मैंने क्या लिखा? तो हाँ, क्लियर है क्या? ये लिखा नहीं अब तक? लिख लिया ना? हाँ। तो क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स? जिसमें क्या स्टॉप होनी चाहिए? प्रेगनेंसी। अब हेडलाइन लिख, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड टू स्टॉप प्रेगनेंसी। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव दो तरह का होता है। प्रेगनेंसी हमेशा के लिए रोकनी है, कुछ क्या पल के लिए रोकनी है। कॉन्ट्रासेप्टिव दो तरह का, टेम्पररी या परमानेंट। ये मतलब सर प्रेगनेंसी रोकनी है, लेकिन मतलब जिंदगी भर प्रेगनेंसी रोकनी है या 2 या 3 साल के लिए रोकनी है? 2-3 साल के लिए रोकनी है तो जिंदगी भर रोकनी हो तो? कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनको 2 बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे के बाद वो बोलते कि हमें और कोई बच्चा नहीं चाहिए, फिर वो कौन से कैटेगरी में जाते हैं? अब हम बच्चा नहीं होना, बच्चा होना ही नहीं, काय में जाते? कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनको 1 बच्चा हो चुका है, अब वो ये चाहते हैं कि 1 बच्चे के बाद 5 साल का गैप रहे, उसके बाद दूसरा बच्चा आएगा। 5 साल की गैप है, बाद में दूसरा बच्चा आएगा, या 3 साल की गैप, तो कौन से कैटेगरी में आते हैं? तुझे बात समझ में आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ? लिख लीजिए 2 चीज़, टेम्पररी, परमानेंट। जल्दी लिखो, बाद में बात कर बेटा। ट्यूशन लेट सुटली का? हाँ। ट्यूशन 8ला असते की 8:30ला असते? टेम्पररी, परमानेंट हो गया लिखना? तो पहला हेडलाइन लिखो, टेम्पररी लिखो। पहला हेडलाइन लिख टेम्पररी। बेटा पहला हेडलाइन लिख टेम्पररी। पहला हेडलाइन लिख टेम्पररी। उसमें मैं जितना बोलूँ उतना लिख सिर्फ। टेम्पररी में सबसे पहले आता है, ये चीज़ याद रखना, पहला है नेचुरल, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी रोकना, पहला है नेचुरल। दूसरा आता है बैरियर, बैरियर कौन है? बैरियर। तुम्ही का हसताय? तू तिथे बसून हसत आहे, तू तिकडे बसून हसत आहे. तू जोक मारताय म्हणून ती हसते आहे का? म्हणजे बॅचमध्ये बसून केमिस्ट्रीचा अभ्यास? कमाल आहे. हां, तुमचा रिझन वेगळा आहे का? हां, केमिस्ट्रीचा अभ्यास बॅचमध्ये कसा करणार आहे तुम्ही? म्हणजे हे जे शिकवतो मी हे कुठे गेलं मग?
IMP टॉपिक आहे हा. तुम्ही दोघं समोर बसायचं रे उद्यापासून, कळलं का? जयवीरू समोर बसत चल. तुला मागे बसायचं आहे का रे? हां, मग हसू नको. एकटा हसतो. आता आशीर्वाद आहे. ही बिचारी बरी आहे, काहीच बोलत नाही, फक्त हसते. पहला कौन सा मेथड है, दूसरा कौन सा है, तीसरा लिख IUD. फुल फॉर्म बताऊंगा मैं बाद में, ये सब मेथड्स है. उसके बाद में OCD या OCP, फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा मैं. OCP जगह नहीं इधर. इसके बाद OCP के बाद इम्प्लांट्स या इंजेक्शन. या इम्प्लांट लिखते हैं. इम्प्लांट्स यहाँ तक लिखो पहले, मैं हर एक को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर. लास्ट है इमरजेंसी, लिख लो. नेचुरल बैरियर, IUD, OCP, इम्प्लांट, इमरजेंसी. IUD का फुल फॉर्म लिखना, इंट्रा. इधर लिखता हूँ फुल फॉर्म में, जगह नहीं उधर. इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस. OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. P फॉर पिल्स मतलब टैबलेट. लिख लो, और जिनका लिखना हो गया वो लर्न करो. विच आर द टेम्पररी मेथड्स. किती मेथड आहेत झालेलं? कुठल्या आहेत? नॅचरल बॅरियर, OCP, IUD, इमरजेंसी, इम्प्लांट. सबसे IMP टॉपिक है ये पूरे चैप्टर में. नेचुरल बैरियर, IUD, OCP, इम्प्लांट, इमरजेंसी. रिपीट करो, पहला बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट, लास्ट. IUD का फुल फॉर्म, OCP का फुल फॉर्म. हाँ, हो गया. टेम्पररी, जिनको प्रेगनेंसी रोकनी है 2 साल 3 साल के लिए, कुछ पल के लिए. पहला हेडलाइन लिखो टेम्पररी में नेचुरल. पहला हेडलाइन लिख नेचुरल. मैं बात शुरू करने वाला हूँ नेचुरल की. ठीक है, तेरा पहला हेडलाइन है नेचुरल. इसमें आता है
नेचुरल में आता है, नेचुरल लिखा ना, इसके अंडर में आता है ए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और रिदम मेथड। इसके बारे में सुन, नेचुरल में ए, नेचुरल में ए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, रिदम मेथड। अब ये क्या है, मेरी बात सुनना, ये कौन सी मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सुन ले बेटा, इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट्स पता होनी चाहिए और ओव्यूलेशन कौन सी तारीख को होता है ये पता होना चाहिए, ओव्यूलेशन। वैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ा था तब 1, 14, 28 साइकिल कितने दिन की थी, 28। 28 में 14 तारीख को क्या हुआ था, ओव्यूलेशन। क्या हुआ था, ओव्यूलेशन का मतलब वो जो एग्स है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आया था। अब मेरी बात सुन बेटा, ये साइकिल है, इसमें डेट्स है, इसमें जैसे मैं आपको बोलूं ये 1 तारीख से शुरू होता है, जैसे ये 10 तारीख, ये 14 तारीख, ये 20 तारीख, ये 21 तारीख, ये 25 तारीख, ये है 28 तारीख। इसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ वो सुन अच्छे से। ये जो एरिया है 10 से 20 तक का, ये रिस्क एरिया है। मतलब 10 तारीख से लेके 20 तारीख यहाँ पे रिस्क रहती है। और इसके पहले जितने भी तारीख हैं, मतलब 10 तारीख के पहले मैंने बोला था ना, एक ये आता ना ऐसे 1, 2, 3 में लिखा नहीं, वो यहाँ पर लगभग ये क्या है 9 आएगा, 1 से 9 तारीख तक आएगा। तो इसके बाद 9 तारीख तक, ठीक है, ये सेफ है। 10 से लेके 20 तक, बस इतना याद रखना, 10 से लेके 20 तक ये थोड़ा डेंजर जोन है। उसके बाद 21 से लेके फिर 28 तक वापस सेफ है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये जो है ये थोड़ा सम अनरिस्की है, इसको मैं बोलूँगा सेफ पीरियड, इसको मैं बोलूँगा सेफ पीरियड। सर ये सेफ पीरियड रिस्की आपने क्या बोला, समझा नहीं। सुन बेटा, फीमेल में इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक 10 तारीख से लेके अगर 20 तारीख में स्पर्म जाता है तो रिस्क ये है कि वहाँ पे जाइगोट बन सकता है। क्या बोला मैंने? अगर 10 तारीख और 20 तारीख के बीच में स्पर्म जाता है, इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म अगर वजाइना यूट्रस में जाता है 10 और 20 तारीख के बीच में, तो वो रिस्क क्या है, जाइगोट बनने का। जाइगोट बनने का मतलब प्रेगनेंसी हो गई, समझा? और कौन सी तारीख है जहाँ पे अगर स्पर्म भी गया तो जाइगोट नहीं बन सकता? क्या बोला मैंने, तारीख कौन सी है वो, 21 से 28 और इधर 1 से 9। समझा तुझे मैंने क्या बोला? ये कैसा तारीख है, सेफ पीरियड। लेकिन इसके लिए तुझे प्रॉपर वो कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि ये मेंस्ट्रुअल के तारीख है, इस दिन ओव्यूलेशन हुआ, इसलिए वो चीज़ पता है। ये मैंने आपको पढ़ाया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब जो डेट कन्फर्म है 1 से 28, 14 को ओव्यूलेशन, उसके हिसाब से है ये। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ बेटा? हाँ, ये डायग्राम बना लो, इधर डेट्स लिख लो। 10 से 20 रिस्की टाइम है। रिस्की का मतलब होता है जाइगोट बनने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है।
ये डायग्राम हो गई तेरी? हाँ हो गया डायग्राम। वो मैंने क्या लिखा वो देखो, अवॉइड क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड का मतलब जहाँ पे जाइगोट बन सकता है। तारीख क्या बोला मैंने? 10 से 17, जो एनसीईआरटी में लिखा है मैंने वो लिख के दिया। आप इसके हिसाब से चलो, 10 से 17 ये कौन सा टाइम है? मतलब रिस्की है, यहाँ जाइगोट बनने के चांसेस है, इसलिए इस समय में क्या नहीं होना चाहिए? क्वाइटस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अवॉइड क्वाइटस। समझ में आया बेटा? इसको बोलते हैं अपन पीरियोडिक एब्सटिनेंस या रिदम पीरियड। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? समझ में आया? लिखना हो गया सबका? क्लियर? हाँ। अब ये बताइए सर, इसमें आपने लिखा कि यहाँ पे क्वाइटस ये फर्टाइल पीरियड है, सबसे सेफ पीरियड क्या है? जहाँ पे स्पर्म भी गया तो जाइगोट नहीं बन सकता। तो स्पेशली बेटा मैं अगर इसकी बात करूँ, देख अगर ये ब्लीडिंग फेज़ है 1 से लेके 5 तारीख, ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, यहाँ ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग में तो स्पर्म जाते नहीं हैं, ये ब्लीडिंग फेज़ है। अब 5 तारीख के बाद, जैसे 1 वीक लेटर, 5 तारीख के 1 हफ्ता बाद, इसके 1 हफ्ता बाद और इसके 1 हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर, मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला, ये आफ्टर, ये सबसे सेफ पीरियड होता है जहाँ पे जाइगोट मतलब बनता ही नहीं है। 90% चांस है कि जाइगोट नहीं बनेगा। सर कौन सा सेफेस्ट पीरियड होता है? जहाँ पे स्पर्म भी गया तो भी जाइगोट नहीं बनेगा। देखो जब 1 to 5 रहता है कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ ब्लीडिंग चलता है, यहाँ तो क्वाइटस होता ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख को आती है ना, इसके 1 हफ्ता पहले, समझा? और 5 तारीख को रुक जाती है, इसके 1 हफ्ता बाद सबसे सेफेस्ट पीरियड होता है। मैंने 5 तारीख, एक्चुअली 5 दिन तो ब्लीडिंग होता नहीं है एक्चुअल में, हार्डली 3 या 4 दिन होगा, तो मैं 3 तारीख लिखता हूँ। 3 दिन ब्लीडिंग चलता है, जैसे इसके 1 हफ्ता बाद। समझा ये केस क्या है? तुझे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में क्या आएगा? कौन सा फर्टाइल पीरियड है जहाँ जाइगोट बनने के चांसेस ज़्यादा है? 10 से 17 तारीख, इतना याद रख। इसको छोड़ के जितनी भी तारीख है सब वो सेफ में आ जाते, बस इतना याद रख। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। टॉपिक का नाम क्या था? अब्स्टिनेंस और रिदम पीरियड। रिदम मतलब होता है एक समय, समय, ओके, सेफ समय। उसमें बी लिख, नेचुरल में बी, नेचुरल में बी, क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस। इसका सिंपल मीनिंग है दैट इज द रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर ejaculation of semen। क्वाइटस इंटरप्टस नाम है इसका। रिमूवल को एनसीईआरटी ने बोला है विड्रॉवल। रिमूवल को एनसीईआरटी ने बोला है विड्रॉवल। मतलब सीमेन फीमेल के बॉडी में नहीं जाने को होना। इजैकुलेशन का मीनिंग क्या है? इजैकुलेशन का मीनिंग होता है रिलीज ऑफ सीमेन, रिलीज ऑफ सीमेन। इजैकुलेशन का मतलब है रिलीज। तो फीमेल के बॉडी में सीमेन नहीं जाने को होना। ओके,
तो ये सेकंड मेथड था क्वाइटस इंटरप्टस। हो गई 2 मेथड, ये भी नेचुरल है। क्या सर ये श्योरली ऐसे होता है कि जायगोट नहीं बनता? ये सब एक्चुअली ये सब प्रिडिक्शंस है। प्रिडिक्शन मतलब इसमें श्योरिटी नहीं रहती, इसमें 100% गारंटी नहीं रहती कि प्रेगनेंसी रोकेंगे करके। तीसरा जो है वो सुनो, तीसरा कौन सा है? सी नंबर। नेचुरल में सी नंबर, नेचुरल में सी नंबर इसमें आएगा बेटा लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये तीसरी मेथड है लैक्टेशनल एमनोरिया। इसका मीनिंग सुन, इसका ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था तुझे। लैक्टेशनल एमनोरिया सुनो, तूने एक शब्द सुना है लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बराबर है? ये होता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। डिलीवरी हो गई, अब मेरी बात सुनना, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, मैं क्या लिख रहा हूँ देख, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, 6 महीने तक मेंसेस नहीं आता। मेंसेस का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिलीवरी के बाद 6 महीने तक मेंसेस नहीं आता। मेंसेस का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। अगर मेंसेस ही नहीं है तो वहाँ पे वो जायगोट वो कुछ नहीं होता, जायगोट नहीं बनता। क्यों नहीं है वो सुनो अभी। क्या रीज़न है सर कि 6 महीने तक मेंसेस नहीं आता? क्या रीज़न क्या है? अब वो सुन। इसका कारण होता है ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज लैक्टेशन। सुनना मेरी बात, जब होता है लैक्टेशन, लैक्टेशन में क्या होता है बेटा सुन ले। लैक्टेशन में क्या होता है, जो पीजी होता है, पीजी स्पेशली होता है एंटीरियर पीजी। कौन सा पीजी? कौन सा पीजी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये प्रोलैक्टिन बनाता है। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन के 2 फायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि वो मिल्क सिक्रेट करता है, मतलब प्रोलैक्टिन की वजह से कौन बन रहा है? लास्ट टाइम बोला था मैंने, प्रोलैक्टिन की वजह से क्या बन रहा है? मिल्क बन रहा है मेमोरी ग्लैंड में, बराबर है। और दूसरा क्या खासियत है इसका? ये सप्रेस कर रहा है। सप्रेस का मतलब स्टॉप, सप्रेसर या सप्रेस का मतलब स्टॉप। ये स्टॉप कर रहा है या डीएक्टिव कर रहा है। मैं डीएक्टिव लिखता हूँ। ये डीएक्टिव कर रहा है कौन से हार्मोन को? FSH एंड LH। ये किसको डीएक्टिव कर रहा है? अब मेरी बात सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सबसे बड़ा हार्मोन है FSH। कौन सा हार्मोन? जो उसने डीएक्टिव कर दिया। तो जब तक FSH डीएक्टिव रहेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहेगी। समझ लेना। फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? 50 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आती? 50 उम्र के बाद मेनोपॉज होता है, साइकिल क्यों नहीं आती? उसका एकमेव कारण है FSH। फीमेल में 50 उम्र के बाद FSH नहीं रहता है तो साइकिल भी नहीं रहती है। समझा मैंने क्या बोला? और एक मैंने बोला था लास्ट टाइम, अगर साइकिल में गड़बड़ है आपके तो सिंपल बात है FSH में गड़बड़ है। समझा मैंने क्या बोला? तो सर लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग। उसके वक्त एंटीरियर पीजी जो होता है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? उससे 2 एक्टिविटी हो रही है। एक तरफ क्या बन रहा है? फॉर बेबी। दूसरा तरफ वो किसको डीएक्टिव कर रहा है? इसकी वजह से बेटा, इसकी वजह से वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझा मैंने क्या बोला? कुछ नहीं होता इधर, ना वो ओव्यूलेशन होता है, ना वो ओविडक्ट में आता है, ना वो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, कुछ नहीं होता।
समझा मैंने क्या बोला? तो मैं इसको 1 बाय 1 लिखता हूँ। अगर FSH नहीं बना, देख मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर FSH नहीं बना तो नो फॉलिकल, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, वो सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफियन फॉलिकल के नाम सुने हैं ना, वो नहीं बनेंगे। अगर फॉलिकल नहीं बनेगा तो नो ओव्यूलेशन, नो ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो क्या वो ओहम ओविडक्ट में जाएगा? यहाँ कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये सब किसकी करामात है? प्रोलैक्टिन की। लेकिन इसके लिए बेटा चाहिए, इसके लिए चाहिए इंटेंस फीडिंग, मतलब रेगुलर फीडिंग चाहिए, रेगुलर फीडिंग चाहिए, तब जाके उस मम्मी के ब्लड में क्या बनेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अगर उसने फीडिंग छोड़ दिया, अगर उस मदर ने फीडिंग छोड़ दिया, ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दिया, बच्चे को बाहर से कोई दूध लाके या कोई जो मार्केट में पॉकेट्स आते हैं अगर वो पिलाया, तो अल्टीमेटली फिर ये प्रोलैक्टिन घट जाएगा उसके अंदर का। मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, डिलीवरी के बाद 6 महीने उसके अंदर ये हार्मोन रहता है, कौन सा? लेकिन ये कब रहता है? जब वो क्या करेंगे, इंटेंस फीडिंग करेंगे। उसने अगर फीडिंग छोड़ दिया है ना, मार्केट से वो पॉकेट वगैरह लाए मिल्क के, तो उसके अंदर अगर ये चीज़ नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा, प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो किसी किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन नहीं बनता, उसका कारण होता है कि उसके अंदर ये इंटेंस फीडिंग नहीं रहता, मतलब वो कभी कभी जानबूझ के ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है ताकि ये हार्मोन बना रहे। समझा मैंने क्या बोला? तो या फिर ये बाहर से हार्मोन लेना पड़ता है, कौन सा? प्रोलैक्टिन, क्योंकि इसकी वजह से मिल्क सिक्रेशन होता है। कभी कभी मदर में मिल्क नहीं बनता, उसके लिए कौन, क्योंकि मिल्क बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? अगर मदर में मिल्क नहीं बन रहा है तो उसका एकमेव कारण है कि ये कम हो गया है। समझा? लिख लो इसे। यहाँ पे पहला स्टेप खत्म हुआ नेचुरल का। इसका इंटेंस फीडिंग बोलते हैं, इसको इंटेंस फीडिंग, जानबूझ के फीडिंग करना, मतलब रेगुलर फीडिंग करना बोलते हैं उसको, इंटेंस मतलब। हो गया लिखना? समझ लगा बेटा? हो गया लिखना? सर एक क्वेश्चन बताइए, 6 महीने क्यों? बेटा तुझे पता है 6 महीने तक बच्चा पानी नहीं पीता, दाल चावल नहीं खाता, नहीं खाता ना 6 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे फीमेल में प्रोलैक्टिन कम हो जाता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन अपने आप कम होता है, ताकि बच्चा बाकी चीज़ें खा सके, दाल चावल रोटी वो खा सके। रोटी तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो दाल वगैरह खा लेता है 6 महीने बाद, कि 1 साल बाद खाता है, 6 महीने बाद। उस समय फीमेल में अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन वैसे ही कम हो जाता है, वैसे ही कम हो जाता है प्रोलैक्टिन, क्योंकि बच्चा फिर बाकी चीज़ें खा सके, ऐसा।
ओके, कितनी मेथड थी नेचुरल में? 3। पहला एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा इंटरप्टस। तीसरा योगी नेचुरल। योगी बेटा नेचुरल, इसमें कोई दवा वगैरह खानी नहीं पड़ती, ये हो गई नेचुरल। दूसरा लिख बैरियर। दूसरा लिख बैरियर। बैरियर में आती है 2 बातें। बैरियर मतलब यहाँ पे कोई हमें इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा, ये नेचुरल नहीं है। बैरियर, बैरियर 2 प्रकार का आता है, एक है फिजिकल बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। फिजिकल में आती है 2 चीज़ें, समझ ले। फिजिकल में 2 चीज़ें, नॉन रीयूजेबल और इसमें आती है रीयूजेबल। मतलब इसको नॉन रीयूज, मतलब इसको वापस रीयूज नहीं कर सकते, इसको रीयूज कर सकते हैं। जो नॉन रीयूजेबल है इसमें आता है बेटा कॉन्डोम, जो दोनों के लिए होता है, मेल फीमेल। हाँ, कॉन्डोम ये होता है नॉन रीयूजेबल। जो रीयूजेबल है, पहले सुन बाद में लिख, जो रीयूजेबल है ये होता है ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल। इसमें आती है 3 चीज़ें, एक होता है सर्विकल कैप, एक आता है वॉल्स। ये सब बताऊंगा, ये मैं क्या बात करूँ, स्पेशली 2 ही रहते हैं, सर्विकल कैप और एक वॉल्स रहता है, और एक तीसरा आता है जिसका नाम है डायफ्राम। ये सब फिजिकल बैरियर है, रबर के बने रहते हैं। फिजिकल बैरियर रहते हैं, ये कवच रहता है, रबर से बना रहता है। और ये 3 नाम खास करके ये स्पेशली काय के लिए होते हैं? फीमेल के लिए होते हैं। समझा मैंने क्या बोला इतना तो? हाँ, बाद में आता है केमिकल, केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में बेटा कुछ केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम जेल्स एंड क्रीम। कुछ क्रीम रहते हैं, जेल रहती है, वो दोनों स्पर्मिसाइड रहती हैं। स्पर्मिसाइडल का मतलब है स्पर्म को मारने वाले, स्पर्म को मारने वाले जेल एंड क्रीम्स। पहले इतना लिख लो, सब समझा के दूंगा मैं। क्लियर नहीं है स्वराली? हाँ, ये आपकी शॉर्ट नोट्स है, ये काम की है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसलिए लिखो उसे। फक्त लवकर लिया रे बाबा, ते स्केल यूज करावंच लागते का शिरभात आहे? हां, लवकर लिहत चल। वॉल्ट्स, वॉल्ट्स, VAULTS, वॉल्ट्स। क्या हुआ? ये 4th टाइम है अभी, है ना? पहले गाड़ी से गिरे, अब स्टेयर से। इथे कोण अब्सेंट आहे लोखंडे? तुला माहित नाही? साईडला कोण बसतो तुझ्या?
हाँ, लिखना हो गया। मेरा हेडलाइन था बैरियर। बैरियर का मतलब है दीवार। एक्चुअली बैरियर होता क्या है? सर, बैरियर एक वॉल होती है, एक दीवार जो स्पर्म और एग्स को मिलने नहीं देती। ये बैरियर मतलब वॉल होती है, एक रबर की वॉल होती है जो स्पर्म, ये वॉल टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मतलब है स्पर्म और एग्स को वो मिलने नहीं देती, फ्यूज नहीं होने देती। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बैरियर, ठीक है। अब पहले मैं आपको पढ़ाऊँ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, सुन ले बेटा, फिजिकल बैरियर पहला हेडलाइन है तेरा। मैं आपको मैप बना के दे रहा हूँ, समझ रहा है ये क्या मैं बात कर रहा हूँ? सेकंड टॉपिक मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ? बैरियर। पहला क्या पढ़ाया था? नेचुरल। दूसरा क्या है? बैरियर। बैरियर में दो बातें, पहला कौन, दूसरा कौन? केमिकल। तो पहला फिजिकल, पहला टॉपिक है फिजिकल। फिजिकल में मैं जैसे आपको बोला, यहाँ पहला बैरियर आता है कॉन्डम। ये बना रहता है रबर से, या और एक केमिकल आता है लैटेक्स करके, ये नॉन रीयूजेबल है। थोड़ा नोट करना पड़ता है, डिस्पोजेबल है वो, डिस्पोजेबल है। मैं जितना लिखूँ उतना एग्जाम में आएगा। ओके, ये जो होता है एक मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ये PYQ है, निरोध। निरोध ये होता है मेल कॉन्डम, सबसे कॉमनली, मतलब जो सबसे पहले था, सबसे पहले वाला था ये PYQ आया था, इसका नाम है निरोध। और उसके बाद में आता है बेटा एक नाम है फेमिडोम। फेमिडोम ये फीमेल कॉन्डम होता है, फेमिडोम। रबर से बना है, लेटेक्स से बना है, नॉन यूजेबल है। निरोध मेल कॉन्डम है, फेमिडोम फीमेल कॉन्डम होता है। हो गया लिखना? सर, कॉन्डम की वजह से जो होता है ये प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इससे सर फ्यूजन नहीं होता, मेल यहाँ पे स्पर्म एग का फ्यूजन नहीं होता। ऑल्सो इसका और एक फ़ायदा है, STI नहीं होता या STD नहीं होता। ऑल्सो प्रिवेंट STD। STD का फुल फॉर्म है सेक्चुअल ट्रांसमिट डिसीज़। क्या नहीं होता? जैसे एड्स नहीं होता, एड्स नहीं हो सकता इससे। ऑल्सो STD लिखा मैंने, STD का मतलब है सेक्चुअल ट्रांसमिट डिसीजेस। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दे। एग्ज़ाम में ये भी आता है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाला हो कंपैरिजन होता है। मेल में जो कॉन्डम होता है वो पेनिस कवर करता है, मेल में जो कॉन्डम है वो पेनिस को कवर करता है, और फीमेल में वो वजाइना कवर करता है। मैंने सर्विक्स नहीं बोला, क्वेश्चन आता है ये। फीमेल कॉन्डम में वो क्या कवर करता है? वजाइना कवर करता है, सर्विक्स नहीं, वजाइना, नॉट सर्विक्स।
ते वॉल्स बद्दल असेल, डायफ्राम बद्दल असेल ते. हो गया आपका लिखना? हो गया लिखना? क्लियर है? सर ये फिजिकल में पहली चीज़ कॉन्डम है. अब सेकंड मैंने क्या पढ़ा था वो देख. मैंने सेकंड क्या लिख के दिया था? सेकंड मतलब मैं बी की बात कर रहा हूँ. ए हो गया कॉन्डम. बी मैंने क्या बोला था? बी जिसे मैंने बोला था डायफ्राम, इसके मैंने बोला था वॉल्स, और मैंने यहाँ पे और एक नाम बोला था. कौन सा? हाँ, सर्विकल कैप. अब ये क्या है सर? बेटा ये भी रबर से बने हैं सब. डायफ्राम, वॉल्स, सर्विकल कैप, दे आर मेड बाय रबर. ये सब रबर से बने हैं. ये रीयूजेबल है, ये वॉशेबल है, रीयूजेबल है. और ये सिर्फ होता है ओनली फीमेल. ये सिर्फ फीमेल में यूज होता है. ओनली इन फीमेल. दे आर यूज ओनली फॉर फीमेल. इनका काम क्या है? इनका काम है सर्विक्स को कवर करना. क्या काम है? हाँ, दे कवर सर्विक्स. सर्विक्स, वो सर्विक्स को कवर अप करते हैं, नॉट वजाइना, ताकि स्पर्म यूट्रस में न जा सके. इसलिए मैंने कंपैरिजन किया. लिख लो इसे. आपका लिखना हो गया सबका? हाँ हाँ. तो सर दे कवर ओनली सर्विक्स. कुछ डायग्राम बेटा इसकी देख ले. तो मैंने तुझे क्या पढ़ाया अब तक? ये डायफ्राम, ये सर्विक्स, ये क्या होता है? देख, डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं. तो यहाँ पर ऐसी कैप्स होती है. ये कैप, कैप, ये कैप है ना, ये कैप. तो ये जो कैप होती है सर्विक्स में लगाई जाती है. ये कैप कहाँ लगाई जाती है? सर्विक्स में, ताकि स्पर्म यूट्रस में ना जा सके. क्लियर हुआ मैंने क्या बोला यहाँ तक? हाँ. और ये रीयूजेबल है, इसको वॉश कर सकते हैं. हाँ, इतना क्लियर हुआ सर. इसलिए 3 नाम याद रखना बेटा. ये फिजिकल बैरियर में आते सब. और एक बात सुन, यहाँ पे आपका वो टॉपिक हो गया फिजिकल बैरियर वाला. कौन सा टॉपिक हो गया? अब मैंने तुझे देख शुरू में और एक लिख के दिया था, केमिकल बैरियर. हाँ सॉरी, केमिकल भी लिख के दिया था. था कि केमिकल? बेटा एक फिजिकल था, एक केमिकल था ना. केमिकल, केमिकल में क्या क्या बोला? जेल, क्रीम. दे आर कॉल्ड एज स्पर्मिसाइडल. व्हाट इज स्पर्मिसाइडल? स्पर्म को मारने वाला. जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, स्पर्मिसाइड. व्हाट इज स्पर्मिसाइड? स्पर्म को मारने वाला. क्या करना पड़ता है? सुन, ये देख क्रीम है क्रीम है ना, क्रीम. ये क्रीम में जो केमिकल है ना, उसमें बोरिक एसिड वगैरह रहता है, बोरिक एसिड समथिंग. ये जो क्रीम है,
ये क्रीम को निकालते हैं और इसको, ये जो दिख रहा है, इस कैप में लगाते हैं। डायरेक्ट नहीं लगाते, इस क्रीम को पहले कैप में लगाते हैं और ये कैप सर्विक्स के ऊपर लगाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, क्या बोला मैंने अब तक? सुन, मैंने क्या बोला बेटा, देख ले। जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस है ये, यूट्रस में ये सर्विक्स का एरिया है, इतना सर्विक्स का एरिया है और ये एरिया है वजाइना का। तो मैंने क्या बोला, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन डायफ्राम का। डायफ्राम एक कवर है, ऐसा डायफ्राम एक कवर है, बराबर है, एक कवर है डायफ्राम। तो क्या करना पड़ता है, ये जो डायफ्राम कवर है इसके ऊपर वो क्रीम लगानी पड़ती है जो स्पर्म को मार रही है। इसके ऊपर हमने क्रीम लगाया। पीले कलर में कौन है? डायफ्राम। इसके ऊपर ग्रीन कलर क्या लगाया? वो क्रीम लगाया। फिर इसको इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स के अंदर, ये सर्विक्स के अंदर ऐसे। और इसके ऊपर कौन आया बेटा? ग्रीन कलर का क्रीम। इससे दो फायदे हैं, एक तो स्पर्म यहाँ क्रॉस नहीं करेंगे उसको। अगर यहाँ पे स्पर्म आते हैं तो स्पर्म क्या क्रॉस नहीं कर पाते? ये ये डायफ्राम। प्लस अगर गए भी, क्रॉस की भी किया तो ग्रीन कलर का क्या लगाया हमने? क्रीम। उससे स्पर्म क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है? सर्विक्स को ढकना है। और इसमें ढकने के लिए और एक कवच आता है, जैसे ये तो है ही, इसके ऊपर ऐसा भी कवर लगा सकते हैं, ऐसा भी कवर लगा सकते हैं। सर्विक्स के ऊपर ऐसा भी कवर लगा सकते हैं। और इस कवर के ऊपर मैंने क्या बोला, क्या लगाना है तुझे? क्रीम। तो बता, रेड कलर में कौन है वो कवर? कवर के 3 नाम है, डायफ्राम, वॉल्स, सर्विकल कैप। तो जैसे मैंने लाल कलर में क्या लगाई? कैप लगाई। नाम क्या उसका? सर्विकल, सर्विक्स की कैप, सर्विकल कैप, समझा? प्लस मैंने ग्रीन कलर में क्या लगाया? ग्रीन कलर में जेली। तो जेली डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, जेली को ऐसे इस डायफ्राम, वॉल्स के साथ लगाया जाता है। समझा मैंने क्या बोला अब तक? हाँ, इससे स्पर्म मर जाएगा इस केमिकल से, और ये डायफ्राम से या कैप से क्या होगा? स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड एज बैरियर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बैरियर। 2 मेथड कंप्लीट हो गई। पहले का नाम क्या था? नेचुरल। दूसरे का नाम क्या है? बैरियर। दोनों आईएमपी है। इसमें तीसरी मेथड कौन सी है? आईयूडी। क्या? इन मेथड में सबसे टॉप एंड सबसे आईएमपी मेथड है आईयूडी। इन सब मेथड में सबसे टॉप आईएमपी कौन सी है? आईयूडी। हेडलाइन लिखो आईयूडी, बाद में फिनिश करते हैं अपन। ये लिख बेटा आईयूडी। आईयूडी फुल फॉर्म बता पहले। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। मैं पहले आपको एक बात समझा दूं, इसके पहले जो था बैरियर, बैरियर पर्सनल यूज़ के लिए होता है, उसमें डॉक्टर की हेल्प नहीं, किसी की हेल्प नहीं लगती, वो पर्सनली के लिए होता है। लेकिन अगर मैं आईयूडी की बात करूं तो ये सेल्फली हैंडल नहीं है, इसके लिए नर्स या डॉक्टर्स लगते हैं। काय के लिए? आईयूडी के लिए। इसके पहले जितना भी था वो बैरियर, वो डेली यूज़ हो सकता है, डेली यूज़ हो सकता है, वो डेली के लिए होता है बैरियर। लेकिन ये डेली के लिए नहीं है। इसको एक बार फिट किया। तूने कहीं नाम सुना हो कॉपर टी? सुना है कभी कॉपर टी? नहीं सुना। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो यूट्रस में पहले से वो यूट्रस में डाल के रख देते हैं यूट्रस में। उससे क्या होता है, उनको 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे नहीं होते। ऐसे इम्प्लांट करते यूट्रस के अंदर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट। मैं वही बात कर रहा हूँ। इसके लिए खास डॉक्टर लगते हैं। ओके, तो आईयूडी है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। मतलब सर सिंपली क्या होता है बताओ? सिंपली होता है बेटा, एक यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस के अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वो लगा के रख देते हैं, कॉपर का, प्लास्टिक का,
ऐसा इंस्ट्रूमेंट आके रख देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे जगह नहीं मिलती बच्चे को ग्रो होने के लिए, और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर। और ये लगाने के बाद, और ये डॉक्टर के ज़रिए लगाया जाता है, और एक छोटा सा इसका जो जिसके एक छोटा सा में धागा रहता है, एक छोटा सा धागा, वो लॉन्ग ऐसे रहता है ये धागा। तो फीमेल के यूट्रस में ये पहले से मतलब इम्प्लांट कर दिया, जब तक ये रहेगा फीमेल में तब तक उसको बच्चे नहीं हो सकते। और ये कितनी देर रखना ये फीमेल डिसाइड करेंगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा। इसी का नाम है आईयूडी। डिवाइस का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये कौन है, डिवाइस है। क्या है ये, डिवाइस। ऐसा समझा मैंने क्या बोला, आईयूडी क्या है। कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, ज़्यादा भगदड़ हो जाती है, रनिंग हो जाती है, तो ये डिवाइस कभी कभी अपने आप नीचे गिर जाता है, रिमूव हो सकता है ये। इतना नहीं, रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं, एकदम रेयर केस में। ओके तो क्या लिखा आपने, आईओडी ना। हाँ, आईओडी में मुझे क्या क्या पढ़ाना है वो देख बेटा। पहला है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, सीयू मतलब कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा है बेटा हार्मोनल रिलीजिंग। तीन बातें सुन ले, खत्म करते हैं। पहला कौन, दूसरा कौन, कॉपर, सीयू मतलब कौन, कॉपर, तीसरा कौन, तीनों काम की चीजें हैं। पहला बता कौन सा है, हाँ, नॉन मेडिकेटेड। इसका मीनिंग क्या है सर, बेटा नॉन मेडिकेटेड का मीनिंग समझाता हूँ, पहले इसको यहाँ ब्लॉक कर देता हूँ। ये अलग है, ये अलग है। सुन, नॉन मेडिकेट का मतलब होता है नो हार्मोन्स, नो केमिकल, कुछ नहीं इसके अंदर, नो हार्मोन नो मेडिसिन्स। इसका मतलब है नो हार्मोन, मतलब कोई हार्मोन से वजह से नहीं होता ये। इसमें आता है लिप लूप। लिप लूप ये क्या है सर, बेटा लिप लूप का मतलब है ऐसा एक डिवाइस होता है, ऐसे ये लगाना पड़ता है फीमेल के यूट्रस में, इसको बोलते हैं लिप लूप। ऐसे सांप के जैसे रहता है ये लिप लूप, स्पाइरल शेप। कैसा, स्पाइरल शेप, लिप लूप। इससे क्या होता है सर, जैसे ये फीमेल के इम्प्लांट किया यूट्रस में, जैसे फीमेल के अंदर इसको इम्प्लांट किया लिप लूप को, वैसे ही पहली चीज़, पहला क्या होता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू यूटेरस, या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। उससे क्या होता है, यूट्रस फूल जाता है। यूट्रस में एंडोमेट्रियम नाम की चीज़ होती है ना, थोड़ी फूल जाती हैं। उसके फूलने से थोड़ी अलग फूलती है, वो स्वेल होती है वो, उसकी वजह से वहाँ पे मतलब जो वी कैन से एम्ब्रियो वगैरह जो होता है, या फिर जो इम्प्लांटेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, मतलब बच्चा वहाँ पे चिपक नहीं सकता, सीधी सी बात है। समझा मैंने क्या बोला, हाँ। तो पहला है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, दूसरा होता है स्पर्म फाइगोसाइटोसिस, स्पर्म फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब अगर स्पर्म भी आया यूट्रस के अंदर तो स्पर्म को खाया जाएगा। पता है व्हाट इज फाइगोसाइटोसिस, खा लेना। व्हाट इज फाइगोसाइटोसिस, खा लेना। यूट्रस के अंदर अगर स्पर्म आया तो स्पर्म को यूट्रस क्या करेगा, मार देगा, खा लेगा उसको। दैट इज कॉल्ड एज फाइगोसाइटोसिस। ये सब इसकी वजह से हुआ। नॉन मेडिकेट, इसका नाम है लिप लूप। तो क्या क्या बोला मैंने अब तक, देखो। नॉन मेडिकेट थेरेपी है ये, जिसमें तुझे क्या ऐड करना पड़ेगा यूट्रस के अंदर, लिप लूप मतलब ये ऐड करना पड़ेगा। और ये जो ये है, ये ऐसे ये हार्मोन्स वगैरह नहीं बनाता। तो करता क्या है सर, करता ये है
कि इसका पहला रिस्पॉन्स कैसा है, मतलब इसका सीधा काम है इम्यूनिटी के साथ, इम्यूनिटी, ये स्पर्म के अपोज में काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन, नाम सुना होगा, रिस्पॉन्स देना, इन्फ्लेमेशन होना, स्पर्म के अगेंस्ट में काम करना, और दूसरा वो क्या करेगा, स्पर्म को खा लेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, ये वर्ड याद रख, लिप लूप मतलब ये, या फिर तूने यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल लिख सकता है कि क्या ऐड करना पड़ता बेटा, लिप लूप। इतना लिख लो पहले, वो बाद में लिखना, पहले इतना कवर करो। और ये लिप लूप ऐसे होते हैं, क्या चला लीला का, क्यों लीला, ओके। लिप लूप नॉन मेडिकेटेड, हो गया लिखना सबका बेटा, हो गया क्या? हाँ, इसकी डायग्राम देख, ये लिप लूप होता कैसे है। ये ऐसे डिवाइस होते हैं यूट्रस के अंदर, इसको इम्प्लांट करना पड़ता है, देखो, इसलिए डॉक्टर का हेल्प वहाँ पे लगता है। तो टाइप्स ऑफ आईओडी कौन सा है, पहले क्या बोला मैंने, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तीनों के नाम याद रखना, हेडलाइन सही है आईओडी के। पहला कौन सा है, नॉन मेडिकेट, एग्जाम्पल कौन सा है, लिप लूप, ऐसे रहता है और ऐसे धागे रहते हैं ऐसे तार जैसे, और ये इसको इम्प्लांट करने के लिए चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट, वही कर सकती है ये। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, लिप लूप, और जो एनसीईआरटी में वर्ड है वो भी याद रखना। एनसीईआरटी में बोला है कि लिप लूप की वजह से वहाँ पे कौन कम हो जाती है, ये भी वर्ड याद रखना जो एनसीईआरटी में लिखा है। स्पर्म का मोटिलिटी मतलब स्पर्म का भागना दौड़ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, ये भी उसमें ऐड कर लेना उस पॉइंट्स में, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। सर पहला ख़त्म हुआ, पहला समझ में आया। दूसरी बात करते बेटा, दूसरा है कॉपर। दूसरा कौन है, कॉपर। मैं जितना बोलूँ उतना याद रख और लिख, सीधी सी बात है। दूसरा कौन सा लिखा मैंने था, कॉपर, उसमें लिख कॉपर आयंस सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, एग्जाम्पल, ये सब लिख ले, पूरा लिख ले ये उस कॉपर में। कॉपर क्या करता है, स्पर्म का मोशन खत्म कर देता है, उसका जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन का उसको भी खत्म कर देता है। और इस कॉपर के 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। इंडिया में कॉमनली चलता है कॉपर टी। क्यों सर? क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। और प्राइवेट में चलता है ये मल्टी लोड 375 प्राइवेट में। गवर्नमेंट में क्या चलेगा? तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कोई फीमेल आते हैं ना तो उनको कॉपर टी लगा के चले जाते हैं। उनको पता है कि अब ये इनको अगर सेकंड बेबी नहीं चाहिए। कॉपर टी तभी लगाया जाता है जब पहला बच्चा हो जाए।
ऐसा नहीं कि उसको बच्चा ही नहीं और कॉपर टी लगा, नहीं बार, ये कॉपर टी की वजह से कभी कभी यूट्रस ख़राब भी हो सकता है। तो पहला बच्चा वो होने देते हैं, या दूसरा भी हो जाता है, उसको जो तीसरा बच्चा नहीं चाहिए तो फिर कॉपर टी लगाते हैं, क्योंकि ये है, इसको रेगुलर यूज़ नहीं है। एक बार इम्प्लांट किया ना आपने, वो 1 साल 2 साल वैसे ही रह जाता है, जब तक ये है यूट्रस में तब तक वहाँ बच्चा नहीं होगा। इसका टी आकार, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉपर टी, और ये कॉइल कॉपर का है, क्योंकि कॉपर इज़ वेरी डेंजरस फॉर दी स्पर्म। कॉपर की वजह से होता है, क्या होता है, स्पर्म का जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन का, शक्ति जो है स्पर्म में वो ख़त्म हो जाती है। इसको 7 क्यों बोला, इसको मल्टी लोड क्यों बोला, इसके खांचे देख, तो मल्टी लोड देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने खांचे हैं, 10, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टी लोड। और ये नंबर है उसका, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है एक्चुअली, इसे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा महंगा होता है। समझा तू, क्लियर हुआ। उस आईडी में कितनी बातें हो गई, 2। पहले वो क्या था, नॉन मेडिकेट, मतलब उसमें कोई हार्मोन वगैरह कुछ नहीं, ये कौन है, कॉपर। और लास्ट सुन, ख़त्म हो जाएगा वो, लास्ट पैराग्राफ छोड़ा था ना तूने, हार्मोन रिलीजिंग, क्या था वो, मतलब बेटा इसका सिंपल मीनिंग ये है, इसको ध्यान से देख, इस डिवाइस को, मेरी बात सुनना, और तुझे लिखना पड़ेगा, ये सुन मेरी बात, इसको ध्यान से देख। ऐसे एक टी शेप रहता है, ये टी शेप ही रहता है, वाइट कलर का रहता है, टी शेप रहता है ये डिवाइस, ये दिख रहा है, ये बक्सा, इस बक्से के अंदर हार्मोन भरा हुआ है, ये बक्सा दिख रहा है ना, इतना सा पार्ट, इसके अंदर क्या भरा है, हार्मोन्स, और इसको लगाते यूट्रस के अंदर। जैसे ये यूट्रस के अंदर जाएगा, यूट्रस के अंदर जाके ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन्स, ऐसे, और इसके अंदर पूरा हार्मोन भरा है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हार्मोन रिलीज करेगा यूट्रस के अंदर जाके। क्या लिखा है, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब इसके अंदर क्या भरा है, हार्मोन्स, और हार्मोन्स की वजह से यूट्रस जो होता है वो इम्प्लांटेशन के लायक नहीं रहता। समझा मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या भरा है, और हार्मोन्स की वजह से यूटेरस इम्प्लांटेशन के लायबल नहीं रहता। क्या लिखा है, अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। अब इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ, पहले इतना लिख लो बेटा, इसका मीनिंग समझाना जरूरी है मुझे, बस इतना लिख लो सिर्फ, और इसके एग्जाम्पल लिख। प्रोजेस्ट एसर्ट है वो, प्रोजेस्ट एसर्ट, और LNG-20, ये एग्जाम्पल है इनके, ये वाइट कलर का डिवाइस है ना, उसके एग्जाम्पल है, ये वाइट ऐसे है ना, टी शेप का, इसका एग्जाम्पल है वो। प्रोजेस्टेट्स एंड LNG-20 दोनों हार्मोन के नाम है वो। हेच असतात, हे हार्मोन असतात। ये लिखना हो गया आपका, हाँ या ना। सर आपने बोला, इसका मीनिंग सुन पहले, उसका मीनिंग सुन। पहले क्या होता है देख बेटा, यूट्रस है ये, यूटेरस, वो जो हार्मोन है, हाँ, जैसे आईओडी मैंने बोला, स्पेशली हार्मोन वाला, मैं लास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है, जैसे LNG-20 क्या करता है, उसका सिंपल सी बात है, इस यूटेरस के ऊपर इतना वो एक्ट होता है कि उसको वो नॉट सुटेबल करता है, मतलब यहाँ पे कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, नो इम्प्लांटेशन। इसके एंडोमेट्रियम को खराब कर देता है, खराब का मतलब है अनसुटेबल,
इसके एंडोमेट्रियम को वो ख़राब कर देता है। कौन? ये हार्मोन्स। तो यहाँ पे बच्चा अटैच नहीं हो सकता इसको। तो पहले मैंने क्या बोला, ये हार्मोन रिलीजिंग वाला आईओडी क्या है कि वो यूट्रस को कैसे करता है, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्या बोला मैंने? अनसुटेबल फॉर। अब दूसरी बात सुन, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स, सर्विक्स को होस्टाइल बनाता है। ये होस्टाइल क्या है देख, होस्टाइल का मतलब भी वही होता है, अनसुटेबल। व्हाट इज होस्टाइल? अनसुटेबल। सर क्या होता है बताओ बेटा, क्या होता है? ये जो हार्मोन है, हार्मोन रिलीजिंग वाला आईओडी, ये सर्विक्स में इतना म्यूकस बनाता है, इतना म्यूकस बनाता है, पूरा सर्विक्स म्यूकस से भर जाता है। तो इतना म्यूकस भरने की वजह से अगर वहाँ पे स्पर्म भी आते हैं तो स्पर्म इस म्यूकस में अटक जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? सर्विक्स के अंदर क्या बन जाता है? म्यूकस। सर्विक्स के अंदर बहुत जाड़ा क्या बन जाता है? म्यूकस। इससे स्पर्म नहीं जा सकते अंदर। दो बातें समझ में आ गई? इस आईओडी ने, हार्मोन वाला आईओडी जो होता है लास्ट वाला, उसने पहले क्या किया? यूटेरस को अनसुटेबल किया इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा उसने क्या किया? सर्विक्स के अंदर क्या बनाया? म्यूकस। उससे सर्विक्स होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब है अनसुटेबल फॉर दी स्पर्म। समझा होस्टाइल का मीनिंग क्या है? कि सर्विक्स कैसा है? अनसुटेबल हुआ है। होस्टाइल का मतलब है अनसुटेबल फॉर दी स्पर्म, क्योंकि सर्विक्स ने क्या बनाया यहाँ पे? म्यूकस। बेटा बातें समझ में आ गई इतने? लिप लूप किसका एग्जाम्पल था? लिप लूप, कॉपर टी, कॉपर 7, हाँ, LNG20, हाँ, हार्मोन रिलीजिंग।